the pro making machine, the real Indian bodybuilding guru, कुलदीप सिंह यादव। कुलदीप सिंह यादव इंडियन बॉडी बिल्डिंग के वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, पीएचडी कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में। कुलदीप सिंह यादव भैया की लाइफ में 20 से भी ज्यादा बड़ी इंजरीज हुई हैं। उनके फादर ने बॉडी बिल्डिंग के लिए अपनी जमीन तक बेच दी थी। कुलदीप सिंह यादव भैया यूएस चले गए थे बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग लेने क्रिस कॉर्नियर से। कुलदीप भैया ने अपने फादर और छोटे भाई को खो दिया था जब उनकी शादी हुई, जब उनके सर पर 1,25,00,000 रुपए का कर्जा था। पर आज कुलदीप भैया की जिद के कारण, नेवर गिव अप एटीट्यूड के कारण आज वो बन चुके इंडिया के ऐसे गुरु, ऐसे बॉडी बिल्डिंग कोच जिन्होंने ट्रेन किया है इंडिया के ऐसे एथलीट जैसे राहुल फिटनेस, इंडियन रॉक, नरेंद्र यादव। ऐसे बॉडी बिल्डर्स उन्होंने तैयार किए हैं देश के लिए और हजारों बच्चों की हेल्प की है फ्री कोचिंग देकर। तो आगे सारे भाई, ये है एपिसोड 2 ऑफ रियल फिटनेस गुरुज और आज के हमारे रियल फिटनेस गुरु हैं कुलदीप सिंह यादव भैया। कुलदीप सिंह यादव भैया का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ जिसमें उनके फादर आर्मी में थे और कुलदीप भैया को स्टार्टिंग से ही भूत सवार था स्पोर्ट्स का, लेकिन वो पढ़ाई में भी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। जब वो 9th क्लास में थे वो अपने स्कूल की तरफ से आंध्र प्रदेश गए थे इंटर्नशिप के लिए। कुलदीप भैया ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है नवोदय विद्यालय स्कूल से। कुलदीप भैया को स्टार्टिंग से ही रेसलर बनना था, उन्हें ओलंपिक्स में देश को रेसलिंग में गोल्ड मेडल दिलाना था, तो इसीलिए उन्होंने 11th क्लास से रेसलिंग स्टार्ट कर दी। और जब वो 12th क्लास में हुए उनका पागलपन रेसलिंग के लिए बढ़ता गया और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फुल टाइम अखाड़े में ही रहने लगे। अब 12th क्लास के बाद उन्होंने ट्रायल दिया। ट्रायल को पास कर कुलदीप भैया का एडमिशन हुआ लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पर जब कुलदीप भैया का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, जो रेसलिंग के कोच थे वो रिटायर हो चुके थे। अब वहां पर रेसलिंग सिखाने वाला कोई नहीं था। इस कारण से कुलदीप भैया का सपना टूट गया ओलंपिक्स में रेसलिंग में देश को गोल्ड मेडल दिलाने का। अब मजबूरी में कुलदीप भैया ने जूडो स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो जूडो का कोच था वो पुराने बच्चों पर ध्यान देता था और जो नए बच्चे थे उनको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं देता था। इसी वजह से कुलदीप भैया ने जूडो को भी छोड़ दिया। कुलदीप भैया के लक ने उनका कभी साथ दिया ही नहीं, पर जिद कुलदीप भैया में स्टार्टिंग से थी। उनमें एक पागलपन था स्पोर्ट्स में कुछ अलग करने का, तो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। रिसर्च पेपर पढ़ते थे, थीसिस पढ़ते थे, जो एक्सपर्ट थे उनके रिसर्च पेपर को एनालाइज करते थे, उनके पॉडकास्ट देखते थे। कुलदीप भैया की लाइफ में एक ऐसा भी टाइम आया जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, उन्हें डंबल छूने तक मना कर रखा था। अगर कुलदीप भैया डंबल छूते तो पैरालाइज भी हो सकते थे। हुआ क्या था, ये बात है 2011 की, जब कुलदीप भैया एक सरदार जी को अपनी पीठ पर बिठाकर ट्रेनिंग के दौरान पुशअप लगा रहे थे। 8 पुशअप उन्होंने लगा दिए, लेकिन जब उन्होंने अपनी लिमिट्स को पुश किया तब उनकी बैक इंजर्ड हो गई और रिजल्ट निकला उनकी बैक में 3 स्लिप डिस्क पाई गई। डॉक्टर्स ने कुलदीप भैया को जवाब दे दिया था कि उन्हें जिम बिल्कुल भी नहीं करनी वरना वो पैरालाइज हो जाएंगे। लेकिन कुलदीप भैया ने क्या किया, अपने डॉक्टर को ही बदल दिया। उन्होंने खुद एक रिहैब प्रोग्राम डेवलप किया जिसमें उनको 2 साल लगे अपनी बैक से रिकवर होने में, जिसमें से 5 महीने कुलदीप भैया कंप्लीट बेड रेस्ट पे थे। और वो बैक की इंजरी उनकी लाइफ की सबसे पहली और बड़ी इंजरी थी जो उनको आज भी तकलीफ देती है। कुलदीप भैया कुछ ऐसी मूवमेंट है बैक की वो आज भी नहीं कर पाते उस इंजरी के कारण। कुलदीप भैया की लाइफ का सबसे इमोशनल मूवमेंट जब उन्होंने 2012 में अपने 19 साल के छोटे भाई को खो दिया। कुलदीप यादव भैया की लाइफ में इंजरीज उनका पीछा कभी छोड़ती ही नहीं थी। वो थोड़े से आगे बढ़ते, इंजरीज उन्हें पकड़कर पीछे ले आती। ये बात है 2012 की। वो अपनी बैक इंजरी से उभरे ही थे, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। बाइक से वो गिर गए और उनका शोल्डर
टूट गया। 2014 में 227 केजी की बेंच प्रेस लगा रहे थे, जिसमें उनकी चेस्ट टियर हो गई। 4 से 5 महीने लगे उन्हें रिकवर होने में। जैसे ही वो रिकवर हुए, उसी साल 2014 में फिर से उनकी चेस्ट टियर हो गई। अब उनको 2 महीने लगे रिकवर होने में। 2015 में स्क्वाट करते वक्त उनकी बैक फिर से इंजर्ड हो गई। उनको लगे 4 महीने रिकवर करने में। 2015 में शोल्डर प्रेस करते हुए उनके शोल्डर डैमेज हो गया। इतनी इंजरीज किसी नॉर्मल इंसान के ऊपर आती तो कब का हार मान चुका होता। लेकिन कुलदीप भैया का नेवर गिव अप एटीट्यूड और उनका जिद्दी माइंडसेट, कुलदीप भैया को जिद थी स्पोर्ट्स में कुछ अलग करने की। कुलदीप भैया पावर लिफ्टर भी थे। कुलदीप भैया ने बिना स्टेरॉइड के 200 केजी की बेंच प्रेस लगाई और उनका सिलेक्शन हुआ एशियन चैंपियनशिप में। और कुलदीप भैया ने रिकॉर्ड सेट कर दिया अपनी वेट कैटेगरी में बेंच प्रेस का। पर पावर लिफ्टिंग से कुलदीप भैया को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। इस कारण से कुलदीप भैया ने स्विच किया पावर लिफ्टिंग से बॉडी बिल्डिंग में। कुलदीप भैया को अब इतना तो समझ आ गया था कि इंडिया में बॉडी बिल्डिंग की उतनी गाइडेंस, उतनी नॉलेज है नहीं, तो उन्होंने चूज किया यूएस जाने का। अब वो मिडिल क्लास फैमिली के बंदे थे, तो उन्होंने अपने फादर से पूरा प्लान डिस्कस किया कि उन्हें बॉडी बिल्डर बनना है, इसलिए उन्हें यूएस जाना पड़ेगा, जहां पर बेस्ट गाइडेंस और कोचिंग प्रोवाइड की जा सकती है। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर कुलदीप भैया के फादर ने अपनी जमीन बेच दी कुलदीप यादव भैया के सपने के चक्कर में। अब कैसे ना कैसे करके पैसे इकट्ठे किए। यूएस किसी ना किसी तरह, कुलदीप भैया यूएस किसी ना किसी तरह पहुंच तो गए, लेकिन वहां पर उनकी जान पहचान का कोई था नहीं। उनकी लाइफ टफ सिचुएशन से गुजर रही थी। कुलदीप सिंह यादव भैया ने एडमिशन लिया यूएस में एसलैंड यूनिवर्सिटी में एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। पर कुलदीप भैया का वहां पर मन नहीं लगा और उन्होंने एमबीए ड्रॉप कर दी। वो चले गए वर्ल्ड के बेस्ट कोच क्रिस कॉर्नियर के पास बॉडी बिल्डिंग गाइडेंस और कोचिंग के लिए। क्रिस कॉर्नियर के पास कुलदीप सिंह यादव भैया ने सब चीज सीखी, ट्रेनिंग से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, स्टेरॉइड से रिलेटेड। मतलब जो स्पोर्ट्स में A to Z होता है बॉडी बिल्डिंग में, वो कुलदीप सिंह यादव भैया ने सीखा है क्रिस कॉर्नियर से। और भी उनके इंटरनेशनल कोचेज रहे थे। कुलदीप सिंह यादव भैया और इंजरीज का संबंध तो भाई तगड़ा ही था। वो यूएस चले गए, लेकिन तब भी इंजरीज ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 2016 में बैक बुरी तरह इंजर्ड हो गई स्क्वाट करते वक्त। 2016 में ही उनकी क्वाड मसल, लेग मसल डैमेज हो गई। 2017 में कुलदीप यादव भैया की जो लोअर बैक होती है उसमें इंफेक्शन फैल गया, जिसके चलते यूएस में कुलदीप सिंह यादव भैया एडमिट हो गए। उनका ऑपरेशन चला और ऑपरेशन के चलते यूएस में कुलदीप सिंह यादव भैया के पैसे खत्म हो गए। इस कारण से कुलदीप सिंह यादव भैया को वापस इंडिया आना पड़ा। कुलदीप सिंह यादव भैया इंडियन बॉडी बिल्डिंग के ऐसे कोच है जिन्होंने अपनी किताबों से तो सीखा ही है, लेकिन अपनी जो इंजरीज है उनसे बहुत कुछ सीखा है। कुलदीप सिंह यादव भैया एक ऐसे योद्धा हैं जिनको पता है कौन सा तीर सामने दुश्मन को लगेगा और कौन सा तीर खुद को ही लग जाएगा। सेम टू सेम उन्हें पता है कौन सी एक्सरसाइज आपकी मसल ग्रोथ को दुगना कर सकती है और कौन सी एक्सरसाइज आपको इंजर्ड करके पीछे ले जा सकती है। कुलदीप यादव भैया का ये बैड लक ही बोलो, जब भी वो 2 कदम आगे बढ़ते उनकी इंजरीज उन्हें खींचकर पीछे ले आती। 2020 का समय था जब कोविड चल रहा था। कुलदीप सिंह यादव भैया ने अपने फादर को खो दिया। पहले कुलदीप भैया ने अपने छोटे भाई को खोया था, अब फादर को खो दिया। वो सिचुएशन कुलदीप यादव भैया के लिए बड़ी इमोशनल थी और साथ में ही कुलदीप यादव भैया का जो बिजनेस था वो भी लॉस में चला गया। उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। 2020 में कुलदीप सिंह यादव भैया ने शादी कर ली और जब शादी की उनके सर पर 1,25,00,000 रुपए तक का कर्जा था। लोग कुलदीप सिंह यादव भैया को ताने देते थे कि तुम्हें नींद कैसे आती है इतना कर्जा सर पर लेकर, लेकिन कुलदीप सिंह यादव भैया ने कभी भी अपनी लाइफ से हार नहीं मानी। भले ही वो इंजरीज हो, भले ही वो आगे बढ़ते बढ़ते पीछे चले जाना, भले ही
अपनी फैमिली मेंबर्स को खो देना या फिर बिजनेस में लॉस हो जाना, बिजनेस बंद हो जाना, कुलदीप सिंह यादव भैया की जो जिद थी इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि वो आज इंडिया के ऐसे गुरु हैं जिन्होंने ऐसे एथलीट तैयार किए हैं जो इंडिया को ओलंपिया में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुलदीप सिंह यादव भैया आज इंडिया के एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो फ्री में प्रो एथलीट्स को कोचिंग देते हैं और साथ में ही ना जाने कितने बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्री सप्लीमेंट्स देते हैं। फुल लव एंड रिस्पेक्ट कुलदीप सिंह यादव भैया को और सल्यूट है उनकी स्टोरी को। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नाम सिकंदर की है पुश्ता चेक कर ली।